पोकेमॉन्स के फैंस के लिए एक ऐसा कैरेक्टर जो हमेशा फनी, केयरिंग और थोड़ा फ्लर्टिंग टाइप का रहा है, और वो है ब्रॉक, जो ऐश का बेस्ट फ्रेंड है, पोकेमॉन्स का डॉक्टर है और नर्स जॉय और ऑफिसर जेनी का दीवाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्रॉक की जर्नी के बाद उसकी फ्यूचर वाइफ कौन होनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम ब्रॉक की जर्नी को देखेंगे और फिर एनालाइज करेंगे कि ब्रॉक के लिए फ्यूचर पार्टनर कौन होनी चाहिए। ब्रॉक का इंट्रोडक्शन हमें पोकेमॉन सीजन 1 में प्यूटर सिटी जिम लीडर के रूप में हुआ था। उस वक्त वो एक सीरियस और रिस्पॉन्सिबल जिम लीडर था जो अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाता था, क्योंकि उनके फादर फ्लिंट घर छोड़कर चले गए थे और मदर भी उस टाइम एब्सेंट थी। ऐश जब प्यूटर सिटी आया तब ब्रॉक उसका पहला बड़ा जिम चैलेंज था, लेकिन फ्लिंट वापस आ गया तो ब्रॉक ने ऐश के साथ जर्नी स्टार्ट की। तब हमें एक अलग ही ब्रॉक देखने को मिलता है, एक केयरिंग डॉक्टर जैसा बंदा जो पोकेमॉन के लिए सब कुछ करता है, लेकिन हर लड़की को देखकर प्रपोज कर देता। ऐश और मिस्टी का उसे खींचकर ले जाना हमेशा एक कॉमेडी मोमेंट बन जाता था। ये सीन इतना पॉपुलर हो गया कि फैंस को हमेशा ये देखना था कि ब्रॉक का अगला क्रश कौन बनेगा। और सिर्फ जॉय जाने तक ही लिमिटेड नहीं था, ब्रॉक ने अपनी जर्नी के टाइम बहुत सी और गर्ल्स को भी पसंद किया, जैसे कि टेमाको जोटो में, होली होइन में, और किरोगन का पॉइजन जैब जब लगता था तब हमें याद आता था कि ब्रॉक कभी नहीं सुधरने वाला। लेकिन ब्रॉक की जर्नी में कुछ ऐसे रेयर मोमेंट भी आए जब लगा कि शायद इस बार वो सच में प्यार में पड़ा है, जैसे कि प्रोफेसर आइवी। ब्रॉक ने उसके साथ अपनी पूरी जर्नी ही छोड़ दी थी। ये एक बड़ा हिंट था कि प्रोफेसर आइवी ही शायद उसकी लाइफ पार्टनर बनेगी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जो कभी रिवील नहीं हुआ। ब्रॉक वापस आ गया और आइवी का कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ। लूसी जो एक बैटल क्वीन है, ये सबसे यूनिक मोमेंट था। यूजुअली ब्रॉक ही लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है, लूसी ने ब्रॉक के लिए इंटरेस्ट दिखाया, जो हर फैंस के लिए एक बड़ा शॉक मोमेंट था। एंड होली जो डायमंड एंड पर्ल सीरीज में दिखाई गई थी, ये कैरेक्टर भी ब्रॉक के साथ पेयर हो सकती थी, क्योंकि होली ने खुद कहा था कि वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर चाहती है पार्टनर के रूप में। लेकिन जब ब्रॉक लॉस हुआ तो होली उसको छोड़कर चली गई। ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। सिनो रीजन के बाद जब ऐश अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है तब ब्रॉक फाइनली डिसाइड करता है कि उसे पोकेमॉन डॉक्टर बनना है। ये एक मैच्योर डिसीजन था जहाँ उसने अपना फ्यूचर क्लियरली चूज किया। यहाँ तक आने के बाद ब्रॉक एक कंप्लीट कैरेक्टर बन गया, रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग, नॉलेजेबल और अपनी ड्रीम्स को फॉलो करने वाला। लेकिन अभी भी एक चीज मिसिंग थी और वो थी उसकी लाइफ पार्टनर। जॉय और जेनी अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि ब्रॉक के साथ उसका सेटल होना मुश्किल लगता है, और प्रोफेसर आइवी की मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हुई, इसलिए इस वजह से उसको फाइनल ऑप्शन बनाना रिस्की है। लूसी सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। लूसी का अपना एटीट्यूड अलग था, लेकिन उसने ब्रॉक को पसंद किया। दोनों का कॉम्बिनेशन फैंस के लिए परफेक्ट लगता है। एंड होली शॉर्ट कैरेक्टर थी, अगर वापस आती तो एक क्यूट कपल बन सकते थे। और बहुत से फैंस ये भी कहते हैं कि ब्रॉक के लिए एक बिल्कुल न्यू कैरेक्टर क्रिएट होनी चाहिए जो उसके डॉक्टर करियर के साथ फिट हो, एक नर्स जॉय या रिसर्चर जो उसके साथ मिलकर पोकेमॉन की हेल्थ का ध्यान रखे। ब्रॉक की जर्नी कॉमेडी से स्टार्ट हुई थी, लेकिन मैच्योर बनकर एंड हुई। उसने हमेशा अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट किया, अपने पोकेमॉन का ख्याल रखा और फैंस को भी एंटरटेन किया। अगर फ्यूचर में पोकेमॉन राइटर्स ब्रॉक के लिए एक न्यू कैरेक्टर चूज करते हैं तो सबसे लॉजिकल और फैन फेवरेट ऑप्शन होगा बैटल पाइक क्वीन लूसी, क्योंकि वो एक रेयर मोमेंट था जहां एक लड़की ने ब्रॉक को अपने दिल से पसंद किया था। लेकिन अगर एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाए जो ब्रॉक के करियर के साथ फिट हो तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग एंड रियलिस्टिक एंडिंग होगी। ब्रॉक डिजर्व करता है जो उसकी लॉयल्टी, केयरिंग नेचर और फनी पर्सनैलिटी को समझ सके। और बाकी तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से ब्रॉक की फ्यूचर वाइफ कौन होनी चाहिए? लूसी, आइवी, होली, नर्स जॉय या एक न्यू कैरेक्टर?